Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with our exercise 5.4 of chapter number 5 of class 6. So the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes, and as you can see we have completed our question number 5 of this exercise. So now we are starting with the next question, question number 6. Let's start with question number 6 now. So question number 6 of exercise 5.4 is on page number 98 of our NCERT book. It says, from these two angles, so two angles are given, which has larger measure. So it's just like the last question, question number 5. हमें ये बताने कि दोनों में से किसका मेजर लार्जर होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा. Estimate and then confirm by measuring. Estimate and then confirm by measuring. So the angles are like this. Alright, so कुछ ऐसे एंगल्स हैं हमारे पास, दो एंगल्स हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू टेल फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर एंड देन एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग. सो पहले तो हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जर्व करके जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन बता देते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा होगा. सो इफ वी लुक एट बोथ द एंगल्स चिल्ड्रन, द फर्स्ट वन हैज एन ओपनिंग, इतनी ओपनिंग है उसकी, और सेकेंड वन की ओपनिंग थोड़ी सी फर्स्ट वन से ज्यादा है. इफ यू लुक एट द एंड पॉइंट ऑल्सो, ये जितनी ओपनिंग है और ये थोड़ी ओपनिंग उससे ज्यादा है, ठीक है. सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज ग्रेटर. कुछ नेम नहीं गिवन, सो लेट्स नेम दिस ए, दिस बी. सो वी कैन से बाय एस्टिमेशन एंगल बी इज ग्रेटर, ठीक है. बट अभी हम कंफर्म करेंगे बाय मेजरिंग इट यूजिंग अ डी. बट हमने इसको एक और वे से हम इसको मेजर कर सकते थे. देखो अब हमें बेस लाइन कुछ लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये एंगल्स थोड़े टिल्टेड हैं. ये ऐसे नहीं है कि हमें पता हो कि यही बेस लाइन है, ये थोड़े से टिल्टेड है. तो बेस लाइन अगर हम इसको ले लेते हैं, सो विल पुट आर, नहीं डी की तो अभी हम बात नहीं करें, अभी हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके. एंड ऐसे ही इसमें हम बेस लाइन इसको ले लेंगे एंड 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा ऐसे करके, ठीक है. तो अब हमें ये देखना है कि 90 डिग्री के क्लोज कौन सा आर्म है. जो क्लोज होगा वही ग्रेटर होता है. इसमें इतना गैप है, इसमें थोड़ा सा कम गैप है, मतलब ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा दूर है और ये छोटा होगा, और ये थोड़ा 90 डिग्री के पास है तो ये थोड़ा ग्रेटर होगा. इट मीन्स एंगल बी थोड़ा सा ग्रेटर होगा. ये भी एक वे है इसको जज करने का. बट अगर हम अब प्रोटेक्टर पे आएंगे तो उससे तो हम मेजर कर ही सकते हैं. विल पुट प्लेस दिस पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर ऑन दिस पॉइंट ऑफ आवर एंगल, एंड लाइन ओवर लाइन हम जब इसको ओवरलैप करेंगे सो विल गेट द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है. तो हमें यहाँ से कुछ मेजरमेंट मिलेगी, बट हम यहाँ पे अब बोर्ड पे इसको मेजर नहीं कर सकते. ये तो सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेजर करना कैसे है, ठीक है. पॉइंट ओवर पॉइंट, लाइन ओवर लाइन, एंड देन वी विल चेक द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. ऑलराइट, तो ये तो हमने बात करी बोर्ड पे. बट अब मैं मेजर करके देखती हूँ बुक में कि इनका मेजरमेंट क्या आ रहा है. सो कमिंग टू दी एंगल ए. सो एंगल ए को जब हम मेजर कर रहे हैं, सो इट इज समथिंग इन बिटवीन 40 एंड 50. सो 45 डिग्री का आएगा ये वाला एंगल. सो मेजर ऑफ एंगल ए इज 45 डिग्री
ठीक है, और हम एंगल बी को मेजर कर रहे हैं। So it is something in between 50 and 60. So 55. Measure of angle B is 55. तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट एज यू कैन सी एंगल B बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो 55 है और एंगल A 45 है. सो इट मीन्स एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A बाय 10 डिग्रीज, राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. पहले हमने एस्टिमेट किया, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन बताया, ऑब्जर्व करके बताया कि कौन सा एंगल बड़ा होगा. तो हमें लगा एंगल बी बड़ा होगा क्योंकि वो 90 के ज़्यादा क्लोज भी है और वैसे भी उसकी ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा है. एंड देन हमने कंफर्म किया बाय मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ अ डी और अ प्रोट्रैक्टर. और उससे जब हमने मेजर किया तो हमें पता चला दैट एंगल ए इज 45 डिग्री एंड एंगल बी इज 55 डिग्री. सो ऑटोमेटिकली एंगल बी ग्रेटर हुआ, राइट. So this was question number 6. Please pause the video and note this down. Then we will be continuing with our next question, question number 7. Okay, so I hope you have written this question in your notebooks, or maybe you have taken the screenshot also. So perfect. Now we are starting with the next question, question number 7. Question number 7 says fill in the blanks. So question number 7 में हमें blanks को fill करना है. And हमें words भी given है जिससे हमें fill करना है. And those words are acute, obtuse, right and straight. Acute, obtuse, right and straight. So in 4 words से हमें fill करना है. So let's start. The first part says an angle whose measure is less than that of a right angle whose measure is less than that of a right angle is dash. B part says an angle whose measure is greater than okay, so is this visible? An angle whose measure is greater than that of a right angle is dash. C part. An angle whose measure is an angle whose measure is the sum of the measure of two right angles is
dash. So now we have all our three statements जिनके हमें blanks fill करने हैं. Let's start. The first one says an angle whose measure is less than that of a right angle is. It means it says that an angle जिसका measure कम होगा एक राइट एंगल से. हमें पता है राइट एंगल होता है 90 डिग्री का. तो जब 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम होगा, वी ऑल नो दैट इट विल बी एन एक्यूट एंगल. सो इट वाज वेरी इजी. जस्ट हमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है. एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल. राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है. सो 90 डिग्री से लेस देन जो भी एंगल होगा उसका मेजर होगा वो होगा एक एक्यूट एंगल. ठीक है. लेस देन 90 डिग्री इज ऑलवेज एक्यूट एंगल. कमिंग टू सेकेंड पार्ट. An angle whose measure is greater than that of a right angle is. अब right angle से बड़ा. right angle मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री से अगर बड़ा है कोई भी एंगल, so it is an obtuse angle. ठीक है. तो ये भी बहुत इजी था. 90 डिग्री से छोटा एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा obtuse. ठीक है. सो दिस वाज बी पार्ट. सो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज में तो डिफरेंस हमें पता ही है. उससे पता चला कि जब भी ग्रेटर देन 90 की बात होगी ऑब्ट्यूज है, लेस देन 90 की बात होगी एक्यूट है. सो कमिंग टू सी पार्ट. सी पार्ट सेज एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स. अब एक राइट एंगल हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री का. ओके. सो वन राइट एंगल इज लाइक दिस. ये है 90 डिग्री का. अब टू राइट एंगल्स मतलब एक राइट एंगल इधर भी बना दो, 90 एक और हो गया. तो ये पूरा एंगल अब इस एंगल का क्या मेजर होगा. एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स. मतलब 90 प्लस 90, सो दैट विल बी 180 डिग्री. एंड 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है स्ट्रेट एंगल. सो इट मीन्स यहाँ पे विल बी राइटिंग स्ट्रेट. I hope this all the three parts are clear to you. हमने इनको कैसे सॉल्व किया. पहले हमने स्टेटमेंट को सॉल्व किया कि स्टेटमेंट में पूछा क्या है. देन वी विल बी एबल टू राइट डाउन द करेक्ट वर्ड हेयर. राइट. सो एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स. राइट एंगल वी नो दैट इट इज ऑफ 90 डिग्री. तो हमें ये भी पता होना चाहिए टू राइट एंगल का सम कितना होगा. 90 प्लस 90 इट विल गिव अस 180 degrees. So yes, 180 degree हमारे पास आ गया. 180 degree is always a straight angle. So yes, it means an angle whose measure is the sum of the measure of two right angles is straight. Okay. So these were the third parts of question number 7, A, B and C. I hope you have taken the screenshot as well. So now we will be starting with the next two parts. So let's start with B and E part now. So D part of question number 7 says when the sum of the measure of two angles when the sum of the measure of two angles is that of a right angle, then each one of them is
dash. And E part says when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle and one of them is acute, then the other should be dash. So children, these are the next two parts, the last parts of question number 7 also. Let's understand them. And one more thing, आप ये सोच रहे कि why I write all the parts and all the questions also. It's because not every child sits with the NCERT book. Okay, so उनके लिए थोड़ा easy हो जाता है to write all the, to understand all the questions also. Okay, so अगर आपको नहीं ये जब मैं I am writing the questions अगर आपको नहीं देखना, you can just tap and थोड़ा आगे जा सकते हो and you can just see the solution. So D part says when the sum of the measures of two angles is that of a right angle. Let's understand this line. जब sum दो angle के measure का sum, दो angle कुछ भी हो सकते हैं, angle 1 plus angle 2, ठीक है, इन दोनों का sum, इन दोनों के measure का sum is that of a right angle. मतलब इन दोनों का sum हमेशा एक right angle बन रहा है, right angle 90 degree. So each one of them would be, तो अब इन ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इन दोनों का सम 90 है, मतलब 90 से दोनों कम ही होंगे. 40 प्लस 50 90, 45 प्लस 45 90, 30 प्लस 60 90. तो ये 30 60 45 40 50 ये सब एक्यूट एंगल्स है, 90 से कम है ऑलवेज. सो व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, जब दो एंगल के मेजर का सम हमेशा एक राइट एंगल ही हो रहा है, तो इट मीन्स वो दोनों एंगल हमेशा 90 से छोटे होंगे. सो वो दोनों हमेशा होंगे एक्यूट. देन ईच वन ऑफ देम इज एक्यूट. सो आई होप डी पार्ट इज क्लियर. कमिंग टू पार्ट नंबर ई पार्ट में हमें पूछा गया दैट व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल. अब यहाँ पे तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों थे, दोनों का सम था 90 डिग्री. यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें गिवन है 180 डिग्री. ठीक है, तो अब हमें बताना है एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट वन ऑफ देम इज एक्यूट. अगर दोनों में से कोई भी एक एक्यूट है, समझ लो ये एक्यूट है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा. ठीक है, तो फॉर दैट अगर ये एक्यूट है, सपोज ये एक्यूट है, तो ये एक्यूट है 90 से कम है, सपोज ये 80 है. ठीक है, एक 80 है, दूसरा हमें निकालना है, तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड पे लेके जाएंगे बिकॉज हमें एंगल 2 निकालना है. सो इट विल बी 180 माइनस 80, इट विल गिव अस 100 एंड 100 डिग्री अगर आएगा हमारे पास एंगल 2, सो 100 डिग्री इज ऑब्ट्यूस एंगल. एक्यूट तो नहीं है ये, ऑब्ट्यूस. मतलब अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, बट हम ऐसे सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज अगर ये 80 नहीं, इसको हम 89 भी ले लेते हैं. तो अगर एक 89 है, दूसरा एंगल हम देख लेते हैं क्या आएगा. तो दूसरा एंगल के लिए हम 180 में से 89 माइनस करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट, सॉरी, जब हम 180 में से 89 माइनस करेंगे सो विल गेट 91 डिग्री आएगा हमारे पास जब हम 180 में से 89 माइनस करेंगे. सो 90 तक हमारे पास 90 से कम एक्यूट है, 90 राइट है, 91 हो गया ऑब्ट्यूस. तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा हमेशा आएगा ऑब्ट्यूस. 89 भी लेके देख लिया, एक्यूट है तो 89 तक वैलिड है लेना, राइट. तो 89 भी लेके देख लिया, 80 भी लेके देख लिया, दोनों में जो एंगल 2 है वो आ रहा है ऑब्ट्यूस. ठीक है, so it means our answer will be
obtuse. So this was the D and E part. These were the last parts of question number 7. Also with this we have completed our 7th question as well. So I'm signing up here. I'll be coming up with a new video very soon. In that video we'll be starting with question number 8 now. So stay tuned, and if you have any doubt, any query, please don't forget to mention in our comment section below, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.